आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी सच रिएक्शन। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है, मैं नाना यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, ये हमारा बैकअप चैनल है, इस पे भी आपको डेली की डेली वीडियोस लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेंगी। तो भाई साहब, पाकिस्तानी पीएम की भारत को दी गई धमकी, वो भी फनी अंदाज में हो गई दुनिया के सामने वायरल। दुनिया ने बोला ये पीएम है के जोकर। ना यार, हाँ क्या बोल रहे हो यार? आज करते हैं भाई, देखते हैं कौन करते स्टार्ट। मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे, अगर दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे, और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। आपके घर के अंदर उन्होंने हमला किया है और पाकिस्तान में अब आप कहते हैं हमने बात। मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है। ही इज 200% सक्सेस। ये क्लाउनिश स्टेटमेंट जरा देखिए। ये बंदा पाकिस्तान का 17 सीटों पे वजीर आजम बनाया अमेरिका के रेडिएशन सीकर प्लेन ने डिटेक्ट कर लिया है न्यूक्लियर एम्यूनेशन लीकेज को, और ब्राह्मोस एक बंकर बूस्टर ने किराना हिल्स के अंदर ये तबाही मचाई है। वहां पे पाकिस्तान ने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, और वहां पे पाकिस्तान का स्टॉक पाइल जमा था न्यूक्लियर बॉम्ब का। वो जो गैस वहां से लीक हुई है उसी वजह से जो है भारत मान गया था सीज फायर, और वो बिल्कुल 100% सच्ची न्यूज। आज उस बेचारे जोकर को पहले टैंक पर चढ़ाया गया ले जाकर। मैं शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने बार बार कंधे पे हाथ रख के ये बता दिया कि सब कुछ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने किया है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जो हालिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ और ऑपरेशन हुआ है उसमें हमने 1971 का बदला भारत से ले लिया। कहता है कि हमने 71 का बदला ले लिया है। भाई भारत के कौन से टुकड़े हुए हैं? लास्ट टाइम वो कहते थे जी कि हमने, पाकिस्तान ने ये कहा लास्ट टाइम कि जी ये हमारे कवे चिड़िया मार के चले गए। इस दफा उन्होंने कहा हम आपके कवे चिड़िया नहीं मारेंगे, हम आपके बंदे मारेंगे। This is what they said. तो मोदी ने बेसिकली एक बैरियर तोड़ा। 1971 के अंदर आपको याद नहीं है, पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया था। मशरकी पाकिस्तान पूरा का पूरा अलग हो गया था। तो आज भारत का कौन सा टुकड़ा कट के अलग हुआ? क्या साउथ इंडिया अलग हो गया? देखो ना, हमारी बात इधर जश्न मना रहे हैं खुशी का कि हम जीत गए। मुरिद एयरपोर्ट, ये नहीं कि हम लोग इन ध्यान से सब अपने पे डिफेंस भारत ने जो पहला टारगेटेड अटैक किया, और बंकर बूस्टर ब्राह्मोस मिसाइल से उसके अंदर जो बम घुसे हैं, तो रेडियो एक्टिविटी तो शुरू हो गई है। देखें, कई लोगों ने लिखा है। अब जैसे पहले तो मैं हमले वाले दिन की खबर दूंगा कि ये एक साहब ने ट्वीट की है, आफ्ताब रफीक ने, कि मैं नूर खान एयरबेस के साथ ही हूँ, हमारा घर उधर ही है, और नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ है, धुआं दिखाई दे रहा है, फायरिंग की बातें भी आई हैं। सैटेलाइट इमेजेस से सारा पता चल गया है कि नूर खान एयरबेस बिल्कुल तबाह हो गया है, और काफ़ी इसके अंदर तबाही हुई है, जिससे कि न्यूक्लियर आर्सेनल है ना, उससे रेडियो एक्टिविटी शुरू हो गई है। और इसका प्रूफ भी मैं दूंगा कि ये लुकमान राव हैं, वो वहाँ उस इलाके में रहते हैं, सरगोदा के पास, जहाँ से ये रेडियो एक्टिविटी शुरू हुई है। और उसमें लिखा है उन्होंने कि हमें कुछ दिनों से अपना इलाका खाली करने का कहा है, पता नहीं क्या हुआ है। उन्होंने कहा है कि कोई तापकारी यानी रेडियो एक्टिविटी गैस निकली है, इसे ठीक करने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन हम अपना घर कैसे छोड़ सकते हैं? हम गाँव के लोग हैं, हम ज़्यादा देर तक अपने घर से दूर रहने के आदी नहीं हैं। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि हमें मजबूर ना करें। इसी तरह फवाद ने भी लिखा है कि फौज लोगों को तापकारी यानी रेडियो एक्टिविटी की वजह से घर छोड़ने के लिए कहा है कि या तो घर छोड़ दो या मरो। रिपोर्ट है कि इस्लामाबाद, सरगोदा और नॉर्थ वेस्ट पंजाब में रेडियो एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे लोगों को स्किन डिजीज़, खारिश, आँखों की जलन, सूजन, ये सब चीज़ों की बड़ी शिकायत है। और ये इतना सीरियस मसला है कि इसके लिए अमेरिका के जहाज पहुंच गए हैं चेक करने के लिए कि क्या हुआ है। एक जहाज पाकिस्तान में परसों रात को पहुंचा, नूर खान एयरबेस पे उतरा, और वहाँ पे वो इंक्वायरी सारी चीज़ें कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कि कितना डैमेज हुआ है। रेडिएशन डिटेक्टेड, ये उनका पहला
वो था। और हमारा PM अमेरिका के रेडिएशन सीकर प्लेन ने डिटेक्ट कर लिया है न्यूक्लियर एम्यूनेशन लीकेज को। और ब्राह्मोस एक बंकर बूस्टर ने किराना हिल्स के अंदर ये तबाही मचाई है। अजीज दोस्तों, उस पूरे रीजन में इस वक्त सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक है। पाकिस्तान में दरअसल क्या होता है कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आपने सुना होगा भेड़ चाल। भेड़ चाल है ना, वो बकरों का वो जो शीप होते हैं उनके बारे में एक कहावत है कि पहला शीप है ना जो भेड़, वो जब जाता है ना आगे तो पीछे 500 अगर शीप हैं तो वो उसके पीछे ही चलते हैं। भेड़ चाल इसी को कहते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। 2005 में तुर्की में एक पहाड़ पे से एक शीप ने छलांग लगा दी, उसके पीछे 1500 और शीप ने छलांग लगा दी। पाकिस्तानियों के भी 450 शीप मर गए। बाकी कैसे बचे? बाकी ऐसे बचे कि पहले जो 450 मरे थे उनकी लाशें पड़ी थी, तो वो उनके शीप में ऊन बहुत होता है, वुल, तो उसकी वजह से ज़मीन के ऊपर इतनी लाशों के ऊपर बाकी जो शीप गिरे तो वो बच गए। तो यही हाल पाकिस्तानियों का है। पाकिस्तान की आवाम को, बेवकूफ़ जाहिल इग्नोरेंट आवाम को कहा कि फतह जीत चुके हैं हम, भारत का तबाह कर दिया है, भारत को ख़त्म कर दिया है, तो ये जश्न मनाने में लग गए। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब देखो हमारा PM क्या बोल रहा है कि भाई साहब हम भारत को खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे। और यार भारत को खत्म करना आसान है। उन्होंने आज फिर धमकी दे दी है कि तैयार रहो, दोबारा हम फिर आ रहे हैं। हैं। और फिर भाई साहब हमारा PM बोल रहा है कि भाई साहब आप लोग दोबारा हम पे हमला करेंगे तो हम आपको खत्म कर देंगे, जो थोड़े बहुत आप रहते हो। मतलब थोड़े बहुत क्या मजाक है भाई, भारत थोड़ा सा रह गया। वो यार कौन सा इलाका उसका हमने बर्बाद कर दिया? सारे इलाके हमारे तबाह कर दिए। जो थोड़े लगता है भारत का पंजाब हमने उड़ा दिया है, लगता है भारत का UP हमने उड़ा दिया, महाराष्ट्र उड़ा दिया भाई साहब। और भाई आप लोग स्वर्ग से तो नहीं देख रहे हो हमारी वीडियो? जरा कमेंट में बताना स्वर्ग से देख रहे हो कि कहां से देख रहे हो। मतलब भाई साहब हमने हमारे PM के मुताबिक 70 से 80% भारत उड़ा दिया है। जो 20-30 रहता है वो हम बाद में उड़ाएंगे जब भारत दोबारा हम पे हमला करेगा। यार बच्चों वाली बात है ना, ये बंदा समझदार होता है ऐसी बात नहीं करता। PM भी ऐसा हो के बात करे को समझ भी आया ना। हमारा PM यार तो मोदी जी PM हो भी तो बंदा बोले हमारा PM है यार, कोई सियानी बात कर रहा, बात क्या कर रहा है। और कोई बात करता, मोदी जी बात करता तो समझ भी आता है कि आया वो एक सही बात कर रहा है और ठीक बात कर रहा है, समझ भी आता है। यार मोदी जी की बात कर रहे हैं और हमारे PM की बात कर रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क, एटीट्यूड लेवल देख लो। हाँ, वजन होता है ना, इनका वजन है कि देखो हमने भारत के जो इलाके बचे हुए हैं उनको जो छोड़ा है उनको भी तबाह कर देंगे। और भाई सारे पाकिस्तानी बोल रहे हैं हमने भारत उड़ा दिया। हाँ, ये तो भेड़ बकरी वाली चाल है। जिधर हमको ट्रक वाली बत्ती के पीछे लगा हम लग जाते हैं, इधर जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं कि हमने ये फतह ले ली है। वही ना चीज की फतह। ये हमें भाई साहब इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कैसे करना है। लेकिन भाई नहीं, जीत गए भाई साहब, चलो जीत की खुशी इनको मनाने दो। जो कुछ हो गया हो गया, दोबारा सुन, दोबारा क्या बोल रहे हैं वो। हाँ, वो दोबारा कह रहे हैं हम हमला करने आ रहे हैं, तैयार। फिर देख वो तो बोल रहे हैं ये ट्रेलर था सिर्फ, असली हकीकत तो सामने अब आएगी। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। आज अभी शाम को राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि किसी भी टाइम हम दोबारा अटैक कर सकते हैं। भाई तैयार रहो, वो ट्रेलर दिखाए, अब हमें पूरी पिक्चर तुम्हें दिखाएंगे। हाँ, देख ले, सीज फायर मीज फायर सब खत्म। हाँ ना, हम ट्रम्प की सुनते थे, ना किसी की बाप की सुनते, ना किसी देश की सुनते, हम जो फैसला करके खुद करेंगे। हाँ तो भाई आपके क्या थॉट इस बारे में? इधर वीडियो तुम तो